वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू स्लाइटली एडिक्टिव। मैं हूं कुणाल सांखे और यहां हम दुनिया की सबसे शॉकिंग और एडिक्टिव स्टोरीज को डीपली डिकोड करते हैं। आज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। साइप्रस के प्रेसिडेंट रिसेंटली भारत आए, उनका वार्म वेलकम हुआ और भारत और साइप्रस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप इतनी तेजी से बीत रही है कि फ्यूचर में इंडिया कैन सेल ब्रह्मोस मिसाइल्स टू साइप्रस। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन दोस्तों ये टर्की के लिए एक बड़ा झटका है। मुझे लगता है अब पहली बार टर्की को समझ आ रहा है कि भारत सिर्फ बैठ के नहीं देख रहा। टर्की की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल वीकनेस क्या है? साइप्रस। और भारत वहीं पे अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये एक सोच समझा मूव है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि टर्की और इंडिया के बीच बहुत कुछ कोऑपरेट करने को है, हम मैच्योर हैं इस डायरेक्शन में जाने के लिए। टर्की अकेला नहीं, जिसके पाकिस्तान के साथ ब्रदरली रिलेशंस हैं, और भी कई देश हैं। ओवरऑल उनका कहना है कि भारत जिस तरह साइप्रस और एडवर्सरीज के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहा है, टर्की के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स परेशान लग रहे हैं। बट बात सोचने वाली है, कई देश पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को एक्टिवली सपोर्ट करने वाले बस दो देश थे, तुर्की और चाइना। कॉन्फ्लिक्ट में टर्कीज ड्रोन्स भी इंडिया के खिलाफ यूज किए गए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। रिसेंटली टर्की ने अपनी पहली होम ग्रोन लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च की, रेंज अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर। ये टर्की को उन सिलेक्टेड देशों में शामिल करता है जिनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी है, जैसे यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, यूके, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। कई टर्किश एनालिस्ट ओपनली कह रहे हैं ये मिसाइल इंडिया तक पहुंच सकती है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर फ्यूचर में पाकिस्तान टर्की से और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जो अल्टीमेटली इंडिया के अगेंस्ट यूज हो। मुझे लगता है टर्की को पूरी तरह पता है वो क्या कर रहा है। कश्मीर का मुद्दा यूएन में बार बार उठाना, पाकिस्तान का सपोर्ट करना, मिलिट्री इक्विपमेंट देना, ये सब डेलिबरेटली हो रहा है। नोटिस करो टर्की की जो स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं वो तब नहीं आती अगर भारत साइप्रस और ग्रीस के साथ रिलेशंस स्ट्रांग ना कर रहा होता। ये क्लियरली प्रेशर की वजह से आ रही हैं। भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कवल सिबल ने टर्किश फॉरेन मिनिस्टर को सीधा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा टर्की ऑनेस्टली बात नहीं कर रहा। टर्की ने सालों तक भारत को प्रोवोक किया। ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल टाइज को ध्यान में रखते हुए भारत ने लंबे समय तक इन एक्टिविटीज को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब शायद भारत सरकार अपना अप्रोच चेंज करती दिख रही है। कन्वल सिब्बल ने यह भी कहा टर्की का अप्रोच डिप्लोमेटिक से ज्यादा रिलीजियस एंगल से ड्रिवन लगता है, इसलिए टर्की बार बार पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। इंडिया को प्रॉब्लम नहीं टर्की के पाकिस्तान से रिलेशन से, प्रॉब्लम तब होती है जब टर्की ओपनली एंटी इंडिया पोजीशंस ले। सिब्बल ने कहा एर्दोगान इज वन ऑफ द फ्यू लीडर्स जो हर साल कश्मीर को यूएन में उठाते हैं। टर्की ओआईसी में भी पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, बांग्लादेश ये बड़े मुस्लिम देश इस तरह सपोर्ट नहीं करते। आई फील टर्की का एक अलग एजेंडा है। टर्की लिटरली पाकिस्तान को वेपन्स देता रहा है। ऑल्सो टर्की पाकिस्तानी प्रोपागेंडा को स्प्रेड करने का भी मेजर सेंटर बन चुका है। इंडिया और इजराइल के खिलाफ ऑनलाइन प्रोपागेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले ये दो बड़े सेंटर्स हैं, और ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। फ्यूचर में इंडिया टर्की रिलेशंस और खराब हो सकते हैं जब तक टर्की में कोई मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट ना हो। अगर कोई मॉडरेट गवर्नमेंट आए जो एंटी इंडिया पॉलिसीज फॉलो ना करे तब शायद इंप्रूव हो, लेकिन अभी जो डायरेक्शन दिख रही है वो ऑपोजिट जाती नजर आती है। कई एनालिस्ट्स एक पॉसिबल इस्लामिक नेटो के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जितना अमेरिका मुस्लिम कंट्रीज पे अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करने का प्रेशर डालता है, उतना ओआईसी में इस्लामिक मिलिट्री कोऑपरेशन की बातें भी बढ़ जाती हैं। सऊदी पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, बट उसका खास फायदा सऊदी को नहीं दिख रहा। यूएस ईरान वॉर में पाकिस्तान सऊदी अरब को प्रोटेक्ट एंड रिटेलिएट करने में कंप्लीटली फेल रहा। बट अगर वेस्ट का प्रेशर आता रहा तो टर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर फ्यूचर में इस्लामिक नेटो का कॉन्सेप्ट जरूर एक्सप्लोर करेंगे, और ये भारत के लिए एक मेजर चैलेंज होगा। मुझे नहीं लगता इंडिया टर्की रिलेशंस में कोई ड्रामेटिक यू टर्न आएगा। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, टर्की, साइप्रस, ग्रीस आने वाले सालों में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का बड़ा सेंटर बनेगा, और उस वक्त भारत का स्टांस पूरी दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। मैं हूं कुणाल संखे, ये था स्लाइटली एडिक्टिव। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट।